हमारे संपर्क में जितने लोग हैं ना, सब हम्म पुनर्जन्मवादी हैं। मैं भी हूँ जी स्ट्रांगली। और हम्म क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता है थोड़ी देर के लिए जिससे पुनर्जन्म वाले को कन्विंस किया जा सके? क्योंकि आबादी में भारत में सबसे ज्यादा पुनर्जन्म वाले हैं। नहीं, अरे सर मैं व्यवस्था मानता हूँ 70 से 80% लोग। अरे सर व्यवस्था का पुनर्जन्म से कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो मेरे इस कहने का जन्म में मतलब वो हो नहीं है, अगले जन्म मेरे में हो। कहने का मतलब वो नहीं है, मेरे कहने का मतलब भाई वो नहीं है। जब व्यक्ति भाई व्यक्ति जब भाई हर जन्म में ये आदमी, समझते अरे हैं। सुनिए अरे सुनिए देखो, आदमी हर जन्म में सुखी तो होना चाहता है ना, चाहे 50 जन्म लेता हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे मैंने आपसे भाई पूछा था कि न्याय व्यवस्था के लिए कि, तो आपने कहा प्रकृति में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जनरली ऐसे अगर आप क्वेश्चन मुझ होंगे अगर लोगों आप के। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि नहीं है। जो कोई कह रहा है कि है तो वो बताए ना कहाँ है। ये काम उसका है, मेरा थोड़ी ना है। मुझे नहीं दिखा तो मैंने नहीं बताया। मैंने बता दिया कि मुझे तो कोई ऐसे आसार दिख नहीं रहे कि जहां पे कोई ऐसी न्याय व्यवस्था कुछ हो प्रकृति में। तो फर्स्ट टाइम हम उसको कैसे कन्विंस करेंगे अपने साथ रखने के लिए कि हमारे विचारों को अरे सुने, हमारे विचारों के साथ रहे? अरे भाई वो सुखी होना चाहता है इसके लिए। तो इस जन्म में क्या वो चाहते हैं कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, या वो चाहते हैं कि नहीं नहीं थोड़ी सी पूरी हो और ज्यादातर अधूरी रह जाए? क्या चाहते जितनी हैं वो? इच्छा जितनी इच्छाओं का उन्हें पता होगा कि ये मेरी इच्छा है, उसको जरूर पूरा करना चाहेंगे। तो उसी के लिए व्यवस्था है बाबा, संपूर्ण समाधान व्यवस्था का। पुनर्जन्म से और पुनर्जन्म नहीं से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये संपूर्ण ठीक रहेगा। समाधान संपूर्ण समाधान व्यवस्था आपको सुखी करने के लिए है, इस जन्म की बात करती है। तो अगला जन्म होगा तो उसमें भी काम करेगी, उसका अगला जन्म भी होगा तो, क्योंकि एक बार व्यवस्था आ जाएगी तो आगे चलती रहेगी। हाँ, तो कुल मिला के इसके मार्केटिंग का फंडा ऐसे रहना चाहिए कि चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे पुनर्जन्मवादी हो, कोई भी हो, सबके लिए व्यवस्था कार्य करेगी, बराबर कार्य करेगी। तब तो हाँ भाई वो तो है कन्विंस ही। होगा। अगर हाँ हम अचानक से कह तो देंगे, अचानक से हम सीधे किसी के खिलाफ बोलेंगे, माने रूढ़िवादी के खिलाफ, तो ये लगेगा भाई अपोजिट डायरेक्शन क्यों, दोनों को हमें लेना पड़ेगा साथ में कहीं ना कहीं। अरे सर अध्यात्म अलग चीज है, उस अध्यात्म को इसके साथ ना जोड़िए। पर उनके उनको अगर साथ में लाना है तो उनके लिए भी तो एक जगह बनानी पड़ेगी कि वो किस तरीके से आएंगे हमारे साथ में। अरे भाई बता ऐसे तो दिया। लोग। अरे भाई उनका धर्म उनके पास, जिस धर्म को पालना है पालते रहे। हम तो व्यवस्था, ये तो व्यवस्था की बात है ना। जब कोई अध्यात्म अलग चीज है, जो ये पुराने सो कॉल्ड धर्म है ये अलग चीज है। हम लोग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मेन बात है व्यवस्था। और व्यवस्था है सुखी करने के लिए। इसका पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, ईश्वर है नहीं है, ईश्वर ऐसा है वैसा है, ईश्वर 4 है 5 है, इसका कोई लेना देना नहीं इस बात से। अच्छा एक बात बताओ, एक डॉक्टर कहने लगे कि ईश्वर नहीं होता है, तो लोग उससे इलाज करवाने नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे। क्यों जाएंगे? वो तो लेकिन मना कर रहा है कि ईश्वर तो होता नहीं है। लेकिन जब मेन रूप से वो ये स्थापित करेगा कि मैं ईश्वर के बारे में नहीं जानता, बल्कि मैं जो जानता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको ये हाँ तो वो, कहना पड़ेगा, अरे आपको ये अरे सर वो कहना दोनों बात कह पड़ेगा रहा कि है ना। ब्रह्मांड के विषय में मैं अरे नहीं सुनिए जानता। पहले। अरे हाँ। सुनिए, वो तो दोनों बात बोल रहा है। कह रहा है मैं ब्रह्मांड के विषय में भी जानता हूँ और ईश्वर नहीं होता है, और इस बात का इलाज भी जानता हूँ, और गारंटी से इलाज है। अब करवाना है हम्म। तो करवाओ, नहीं करवाना तो जाओ। तो वो तो उसका स्थान फिक्स हो गया है ना, कोई डॉक्टर है पहले से स्थान पकड़ रखा है, कोई डॉक्टर है उसका मुख्य हाँ पेशा। हाँ तो इसीलिए मेरे भी 2 पैसे हैं। मैं फिलोसोफर भी हूँ और व्यवस्थाविद भी हूँ। अब व्यवस्था का समाधान लेना है तो बताओ, ये समाधान है। और अगर अध्यात्म पे और धर्म पे चर्चा करनी तो उसके लिए अलग से आओ। तो जैसे मान लीजिए मैं आपके अध्यात्म से सहमत नहीं हूँ, तो आप हाँ फिर तो आप ना मुझे हो। कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं आपके साथ रहूं? नहीं नहीं तो मैं व्यवस्था क्यों ठीक है, कन्विंस करूंगा? हाँ तो व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था तक की व्यवस्था। बात। हाँ तो हाँ। बस व्यवस्था तक की बात करो, फिर आप क्यों अध्यात्म की बात करो, ना करो। व्यवस्था की बात करो हाँ, खाली। हाँ, सही कह रहे अरे हैं। भाई देखो, नहीं आई समझ, हलवाई के पास में 25 मिठाई होती है। ठीक है। आपको रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला लीजिए और चलते बनिए ना, बाकी मिठाइयों से आपको क्या लेना देना है? सही है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी मिठाई उसके पास ज्यादा बेटर हो, पहले से ही हाँ उसकी चिंता ना करे वो अपना देख ले। हाँ नहीं, ये भाई और भी लोग है ना, उन्हें दूसरी मिठाई खानी है तो वो भी आएंगे। अब तुम्हारे चक्कर में थोड़ी है कि वो एक ही मिठाई बना के बैठेगा, भाई साहब दिवाकर जी को रसगुल्ला पसंद है बस वही देना है, दूसरा वाला काला जामुन मत रख लेना, नहीं तो वो रसगुल्ला नहीं लेके जाएंगे।
ऐसा थोड़ी नहीं है कोई। ऐसा कुल मिला के यही है कि भाई हमारे पास रफ है, आपके पास पेन है, तो हम आपकी पेन पेन से मदद लें, रफ की चिंता ना करें, रफ तो हमारे पास पहले से है ही। हाँ, तो जिस बारे में आपको चर्चा करनी है करें, ये तो ओपन मंच है, यहाँ तो हर विषय पे चर्चा होती है। आपके पास कोई है, आप लेके आ जाओ। तो सेंटर में जो आपके पास विषय है जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसी चीज को सर हम्म। आपको आगे रखना चाहिए, जिसको एक्सेप्ट करें, जिसमें अरे अंतर फिर द्वंद वही ना बात है, पैदा हम हो। अरे अरे भाई साहब, तो द्वंद कहाँ है इसमें? जो व्यवस्था मैं बता रहा हूँ और जो अध्यात्म बता रहा हूँ, उसमें द्वंद कहाँ है? मुझे बताओ। अध्यात्म में तो द्वंद है ही ना। कहाँ? अरे फिर वही बात, अध्यात्म और व्यवस्था में कहाँ द्वंद है? अध्यात्म में तो वो तो मेरा निचोड़ है ना, कि भाई मुझे ऐसे भाई खोजने में आया। आपने जिसे अध्यात्म कहा वो तो अध्यात्म है ही नहीं, वो तो साइंस के फीचर में चला गया सब कुछ। अरे भाई साहब, साइंस के फीचर में चला गया तो फिर ये बात आप जानो ना। अगर आपके पास कोई अध्यात्म है, उसे प्रूव करना आपका काम है कि मुझसे प्रूव करवाओगे उसे? मैं मेरे जो कहने का मतलब ये नहीं है सर, मेरे कहने का तो मतलब है कि वो लोग जो अध्यात्म को बेहतर समझते हैं लेकिन व्यवस्था को नहीं समझते हैं, और आप अध्यात्म बताएंगे अगर उन्हें, तो उन्हें लगेगा कि यार अरे ये सामने वाला हो सकता है इतना काबिल नहीं है, वो आपसे हटेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। अरे भाई, मैं उन्हें क्यों अध्यात्म बताऊंगा? मैंने कब कहा कि मैं उन्हें अध्यात्म बताऊंगा? क्योंकि आपकी वीडियो दोनों कॉमन में चल रहे हैं, अध्यात्म व्यवस्था। अरे यार फिर वही बात, अरे भाई एक आदमी के पास चार विषय होते हैं, चारों विषयों में वो उसके वीडियो रहते हैं, तो इससे क्या लेना देना है? जिसको जिस विषय से मतलब है वो इस विषय में लेगा, जिसको दोनों विषय से मतलब है वो दोनों विषय में चर्चा में करने में आएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? संकेत से हमारे यहाँ काम नहीं चलता, ये इशारेबाजी नहीं होती हमारे यहाँ जो है वो स्पष्ट है। संकेत का मतलब है कि संकेत एक भाषा है कि पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो लोगों हाँ, की तो जो आपका संख्या पॉइंट है। तो आपका पॉइंट देख लिया ना। आपके पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, कि वो पागल हैं, उनको नहीं, कुछ नहीं समझ में आता मैं कि क्या क्या है। जैसे वैसे तो सुनिए, मैं अपने साथ जैसे 100 लोग हैं, अगर मैं 100 लोगों को आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, मान लीजिए हाँ, आपकी कुछ नहीं बातें मेरे मुझे साथ मत अच्छी लग जोड़िए रही ना। हैं। नहीं, बात अरे नहीं, समझिए, नहीं। आपकी बातें अरे अच्छी नहीं। लगती हैं मुझे, अरे आपकी सर, अरे एक्सप्लेनेशन सही है। सर, पहले आप समझिए ना इस बात को। आप नहीं समझेंगे तो ये जो बात आप कहने जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। मैं जैसे आपके अध्यात्म से सहमत नहीं हूँ, व्यवस्था से सहमत हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो आप खाली उनसे व्यवस्था की बात करिए, आप अध्यात्म की बात करी क्यों रहे हैं? उनसे ना तो कीजिए। हमें उन्हें अलग से परिचय देना पड़ेगा ना कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा व्यवस्थाविद है। अध्यात्म से मतलब मत रखो, अध्यात्म में क्या है तुम अपना अलग रखो, जो जमे तो ठीक है, ना जमे तो कोई बात नहीं है। भाई ये हाँ, हमें तो ये अलग से तो कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो तो हम तो फंस बता ही जाएगा रहे हैं। बीच में। अरे भाई, हमने लिखा हुआ है, किताब में भी लिखा हुआ, हर जगह बताते हैं कि अध्यात्म और व्यवस्था दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन इस व्यवस्था का ये बेस है। अगर व्यवस्था आपको गहरे से समझनी है तो फिर ये इस अध्यात्म से आएगी, क्योंकि जो अध्यात्म आपके पास है उसमें व्यवस्था नहीं हो सकती, और उसके लिए उसे चर्चा में आना पड़ेगा अगर कोई ऐसा है तो। नहीं तो केवल व्यवस्था को लो और चलते बनो। हमारे यहाँ बहुत सारे कई सारे ऐसे आदमी हैं जिनको अध्यात्म में कोई रुचि भी नहीं है, उनको कोई मतलब भी नहीं है, उनको व्यवस्था अच्छी लगती है, वो उसी से चलते हैं आगे। वो सुनते भी नहीं है अध्यात्म की बात। तो ये रुचि की बात, अध्यात्म है कितने लोगों की रुचि? नहीं, मुश्किल से अध्यात्म दो 2-4% मुश्किल से मिलेंगे पूरी दुनिया में जो जिसके अध्यात्म में इस स्तर की रुचि है कि वो ऐसे 2-4-6 घंटे अध्यात्म सुनेगा। नहीं तो मेन जो बात है कॉमन, वो व्यवस्था की है। व्यवस्था सबको चाहिए, चाहे जिसकी अध्यात्म में रुचि हो उसको भी चाहिए और नहीं हो उसको भी चाहिए। व्यवस्था कॉमन चीज है। कुल हाँ, तो मिला ये के चीज आपको है। केंद्र केंद्र में व्यवस्था को रखना पड़ेगा, अध्यात्म को सेकेंडरी रखेंगे तो ठीक अरे रहेगा। यार फिर वही बात है, केंद्र में दोनों चीज है, जिसके जो केंद्र में पड़ती हो वो ले ले उस बात को। अरे सुनो, आप कह रहे हैं कि आप केमिस्ट्री को केंद्र में मत रखो, आप फिजिक्स को केंद्र में रखो। अरे भाई, केमिस्ट्री भी केंद्र में है, फिजिक्स भी केंद्र में है, बायोलॉजी भी केंद्र में है, जिसे जो लगती हो वो ले ले। अरे तो सारी चीज केंद्र में ही है सब। फर्स्ट टाइम ही जब आपको नापसंद कर देगा किसी उस अध्यात्म की वजह से, तो फिर आगे की अरे बात भाई, कहाँ से पहुंचेगी। आदमी इतना पागल नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही हमें कैंसिल कर देगा। जैसे हर आप आदमी। कहेंगे कि आत्मा परमात्मा नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होती, तो 80% आदमी पहले साइड हो जाएगा। अरे अरे भाई, 80% क्यों हो जाएगा? पूछेगा नहीं आके कि क्यों नहीं होती है भाई साहब? वो सोचेगा कि ऐसे दुनिया में तो बहुत सारे हैं, किसकी किसकी हम सुनते रहे, भैया अपने मार्ग में स्थित रहो, इधर उधर दिमाग मत लड़ाओ, ऐसे सोच के अपना जहां है वहीं सुखी रहने का प्रयास करेगा।
अच्छा, तो फिर आप क्यों सुन रहे हैं फिर? मुझे तो समझ नहीं, आप तो अध्यात्म पर ही आए थे और मैं अध्यात्म से सहमत भी इसलिए नहीं मैं है, इस और मैं फिर भी आ इसलिए रहे हैं। सुन मैं जी। इसलिए सुन रहा हूँ कि मेरी प्रकृति है। मैं अध्यात्म भी सुनता हूँ, विज्ञान भी सुनता हूँ, व्यवस्था भी सुनता हूँ। ये मेरी प्रकृति है, इसलिए सुन रहा हूँ शायद। हाँ, तो ऐसे ही सबकी प्रकृति है, सब अपने अपने हिसाब का लेते हैं। तो जैसे मेरे संपर्क में जो 100 लोग हैं, इसी आधार पे मैं बता रहा हूँ ना कि इस प्रकार से सबकी प्रकृति नहीं है कि वो सबको एडजस्ट कर लें। अरे, अरे भाई साहब, उनको आप बताइएगा, वो कर लेंगे एडजस्ट। आप अभी प्रकृति के बारे में ढंग से जानते नहीं है, गलतियां होती हैं आपसे अभी बहुत सारी प्रकृति को जानने में। अभी आप जो दूसरे लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं लोग। मैं अंडर एस्टिमेट आज, नहीं कर रहा हूँ, वो अपने हाँ, विश्वास। ये अंडर एस्टिमेट ही है और कुछ नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हो, इसीलिए डर रहे हो उनसे कि अरे ये बात नहीं, छुपा लेना, ये बात बता देना, इस बात को सेंटर में रख लेना, इसे पीछे कर लेना। जरूरत नहीं है इस बात की, स्पष्ट रखो, जो कुछ है सामने है, इसमें से जो दिखता है ले जाओ भाई। सारी मिठाइयां सामने ही रखी हैं, जो ठीक लगती है उठा के ले जाओ। भाई, मेरी हजारों लोगों से बात हुई है, मैंने आज तक एक भी ऐसे आदमी को नहीं देखा जो ऐसे करके चला जाए, अरे क्या है, ऐसे ही है, तो ऐसे ही होता रहता है। जो कोई ऐसे कर रहा है उसको एक्चुअल में रुचि नहीं है उन चीजों में, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और अ, व्यवस्था भी सबकी समझ में नहीं आती है। बाकी लोगों को आप लोग ही समझाओगे जिनकी समझ में व्यवस्था आती है। ऐसे धीरे धीरे जाती है ये सारी चीजें। उनको बस इतना ही सुनने में आएगा पहले तो, अच्छा कोई ऐसी चीज है जो, अच्छा उसमें पैसा नहीं है, अच्छा हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, अच्छा ऐसा हो जाएगा, अच्छा वैसा हो जाएगा, वो ऐसे ऐसे करके ज्यादातर लोग लेते हैं। और जिन्हें रुचि होती है वो गहरे से आके चर्चा करते हैं, जैसे आप अभी कर रहे हो, अभी 1 बजे चर्चा कर रहे हो, नहीं तो कितने सारे लोग तो जा चुके। मैंने 4-6 लोगों को बताया, मित्रों को, कि नहीं वो पुनर्जन्म वगैरह नहीं मानते, बाकी ज्ञान वो लोग हाँ, तो आपने इंटरेस्टेड ही नहीं हुए। अगर यही बात मैं ना करता तो आज अरे, हो अरे सकता है भाई, बहुत इंटरेस्टेड होते। अरे भाई, अध्यात्म में आपने बोला ना, तो अध्यात्म में उनका इंटरेस्ट नहीं है। आपको क्या लगता नहीं, है कि इंटरेस्ट पुनर्जन्म मानने से अध्यात्म में अध्यात्म, ही नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन वो अरे अरे, पुनर्जन्मवादी हैं। अरे अरे सुनिए, अगर उनका अध्यात्म में इंटरेस्ट होता तो आपको क्या लगता है कि पुनर्जन्मवादी होने से आदमी आध्यात्मिक हो जाता है? मेरे कहने का मतलब नहीं, उनकी मूल मान्यता है ना, तो पहले ही अटेम्प्ट में मैं अगर उसका खंडन कर दूंगा तो बैठेंगे वहां पर। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जिस, देखो, आपने अभी उन तक अध्यात्म की बात रखी है ना, हाँ, और तो कुछ नहीं रखा ना आपने अभी तक। मैंने यही रखा है कि व्यवस्थाविद हैं अच्छे, लेकिन अध्यात्म में वो पुनर्जन्म और इन सब चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं। सीधा सीधा है फंडा, जिस तरीके से डार्विन फ्रायड वगैरह की थ्योरी है कि जीवन एक ही बार मिला है, इसी को सुखी संपन्न करना है, अच्छी व्यवस्था रखनी नहीं नहीं, तो आपने गलत बात बोल दी। उनको बोलना कि भाई, आप अगर अध्यात्मविद हो तो वक्ता के रूप में यहाँ आओ और समझाओ। हजारों लोग यहाँ सुनते हैं, उनको ऐसा बोलो। है। नहीं, वो तर्कवादी आध्यात्मिक नहीं है, विश्वासवादी है, आप अरे समझ यार, अरे फिर ठीक है, तो हमें भी तो विश्वास कराएं आके, पता तो चले। फिर भी आप वो उनको आपको अध्यात्मवादी बोल विश्वास रहे हो। नहीं कराएंगे, विद्वान की श्रेणी में थोड़ी है वो लोग। हाँ, तो वो देखो, लोग तो तो फिर फॉलोवर आप, हैं। तो फिर उन्हें अध्यात्मवादी मत कहो ना, फिर फॉलोवर को खाली अध्यात्मवादी क्यों बोल रहे हो? मैं अध्यात्मवादी फॉलोवर नहीं होता है, वो चीजों को जानना चाहता है। मैं वर्तमान के वस्तु स्थिति के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जिन्हें अध्यात्मवादी कहा जाता है, कि नहीं भगवान कहा को जाता ना, मानना, पुनर्जन्म नहीं को कहा जाता। मानना, कर्म फल को अरे मानना। अ- अरे नहीं बोलता। अब मुझे नहीं पता, आपके सोसाइटी में रहते हो, वहां ऐसे, वहां खाली मान्यता मानने को कोई अध्यात्मवादी नहीं बोल देता है। ऐसे तो दुनिया के 60 से 70% लोग हैं जो कोई प्रकार के भगवान को, पुनर्जन्म को या ऐसी चीजों को मानते हैं। वो सब चलिए उन्हें आध्यात्मिक है क्या? धर्मवादी कह दीजिए, धर्मवादी जाने दीजिए, जो हाँ वृंदावन बस, में बैठे हाँ, हैं। हाँ, तो धार्मिक बोलिए उनको, उनके उनके लिए हाँ, धार्मिक शब्द है कि धार्मिक वो, कह लीजिए। हाँ, मैं बता हाँ, रहा हूँ ना कि उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। बाकी अध्यात्म तो वही चीज है कि वो सुप्रीम है, कहीं ना कहीं विज्ञान का उच्च हाँ, स्तर कह लीजिए। अध्यात्म है, वो अलग अलग है अपने जी, अपने लिए। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कॉमन रूप से कि इस प्रकार से लोग मानते हैं। हाँ, तो उनकी मान्यता से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो जो मानता है वो मानता रहे। व्यवस्था की अलग से बात है, अध्यात्म की अलग से बात है। ये दो अलग अलग तरह से चीज जा रही हैं। अब चूंकि इन दोनों का ज्ञाता मैं हूं, दोनों का विज्ञाता मैं हूं, तो दोनों चीजों को मैं रख रहा हूं। जैसे कोई आदमी होता है कि वो फिजिक्स भी पढ़ा देता है और मैथ भी पढ़ा देता है, वो दोनों चीजें हम्म। पढ़ाता है, इसमें क्या है? हाँ, तो मैं ऐसे दोनों चीजें रखता हूँ।
तो आप उनको बता दीजिएगा कि दोनों चीजें हैं, अध्यात्म भी है और व्यवस्था भी है। व्यवस्था ऐसी है, और आप अपने बारे में भी बता सकते हैं कि आप व्यवस्था से सहमत हैं, व्यवस्था इस प्रकार की है, अध्यात्म से सहमत नहीं है, अध्यात्म इस प्रकार का है। तो उनमें से किसी को रुचि होगी ऐसे अध्यात्म में तो आएगा चर्चा करने, सुनने, समझने, नहीं होगी तो नहीं आएगा। जब हम आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर अध्यात्म शब्द का प्रयोग ही क्यों करना सर, आप ये बताइए। विज्ञान में ही रहने नहीं मैं दीजिए। नहीं नहीं मैंने तो कहा नहीं कि आत्मा कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। जब पुनर्जन्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, आत्मा नहीं है, तो कहाँ अध्यात्म है फिर तो विज्ञान ही हुआ ना आज पूरा। नहीं नहीं नहीं, तो वो फिर अभी आपने अध्यात्म सुना नहीं है, फिर अभी हम लोगों का। अभी आपको फिर एक काम करो, संपूर्ण जीवन दर्शन की किताब पढ़ो, तब आपको अध्यात्म समझ में आएगा। पढ़ लेंगे सर, बड़ी किताबें हैं, इस समय मैं कुछ और भी पढ़ता नहीं रहता नहीं, हूँ। वो कोई बहुत बड़ी नहीं है, 150 पेज की किताब है, ज्यादा बड़ी नहीं है। नहीं, उपन्यास तो मान लीजिए आदमी एक ही झटके में पढ़ लेता है, पर इन चीजों को थोड़ा अरे विचार से। वो इस तरह की है कि एक ही झटके में पढ़ जाओगे, उपन्यास जैसी ही है। हालांकि कहानी नहीं है उसमें कोई भी, पर वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि ऐसे ऐसे लगता है कि अरे अरे ये तो हो ही रहा, अरे 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 ये तो हो ही रहा है, ये तो मेरा भी अनुभव है, ऐसे लिखी हुई है। कॉलेज टाइम में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, अब 4-6 साल से पढ़ना बंद किया हूँ, जरूर पढ़ूंगा सर। हाँ, तो आप उसको पढ़ के देखिएगा, तो उसमें ईश्वर भी है, उसमें आत्मा भी है, ये सब है उसमें, लेकिन उस तरह की नहीं है जिस तरह की पीछे से चली आई है। शब्द तो वही है, अर्थ दूसरे हैं जी। पुनर्जन्म नहीं है उसमें। पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म पर्सनैलिटी का नहीं है। तत्वों का तो पुनर्जन्म ही हो रहा है हर जगह, पर्सनैलिटी का जन्म नहीं है। ठीक है, तो फिर जी सर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।